आगे कहते हो, लागी आग चरे घर आपन, मूरख घूर बुझावे। मूरख घूर बुझावे। अपना घर जल रहा है, जीवन और गांठें कसी जा रही हैं और पैटर्न सख्त हो रहे हैं और भ्रम और दुष्चक्र कड़े हो रहे हैं और वो उनके वलय तीक्ष्ण हो रहे हैं, तीव्र हो रहे हैं। आग जो है, विध्वंस जो है, पतन जो है, वो जीवन में गहराता चला जा रहा है और घूर बुझा रहे हैं। घूर का मतलब जहां पर कूड़ा कचरा गोबर फेंका जाता है, किसान जहां पर गोबर सड़ाते हैं खाद के लिए, उसको घूर कहते हैं, जिसमें कोई कीमती चीज नहीं पड़ी होती है, उसमें कभी कभी आग लग जाती है। तो ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं कि आग घर में भी लगी हुई है, आग घूर में भी लगी हुई है। तो आग, घर की आग जहां पर मंदिर है, जहां पर आंगन है, जहां पर रसोई है, जहां पर प्रतिभूतियां रखी हुई हैं, जहां पर कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं, कपड़े रखे हुए हैं, जहां पर मणिमाणिक्य रखा हुआ है, वहां आग बुझाने की बजाय घूर की आग बुझा रहे। घूर की आग बुझ भी जाएगी तो क्या हो, गोबर जल करके राख हो जाएगा, राख की भी खाद बन जाती है। हम आप यहां जतन कर रहे हैं और ज्यादा रुपया कमा रहे हैं और बड़े आदमी बन रहे हैं। इसको कबीर साहब घूर की आग बुझाना कहते हैं। ये एक ढंग है। दूसरा, घूर की आग बुझाने का मतलब है दूसरे की तरफ देखना, दूसरे को तय करना। घूर की आग बुझाने का मतलब है दूसरे की संचित, दूसरे से लिए हुए, दूसरे की कमाए हुए ज्ञान की जुगाली करना। घूर की आग बुझाने का मतलब है कि छोटी मोटी समस्याओं में दिन रात उलझे रहना, वैर साधते रहना, हिंसा साधते रहना, प्रतिस्पर्धा करते रहना, अपनी तरफ देखने के बजाय हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहना दूसरे को कि कौन क्या कर रहा है। ये घूर की आग बुझाने की बात, कि उस समय जब आत्म दीपक जल सकता है, उस समय जब प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो सकता है, उस समय हम घृणा के बीज बो रहे हैं, उस समय हम दुष्चक्र के बीज बो रहे हैं, उस समय हम अधोपतन की गति कर रहे हैं। तो उसी ढंग को कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख घूर बुझावे। घर जल रहा है, रोज जीवन की रेत कम होती चली जाती है। एक तो यह बात है, जीवन की रेत कम होती चली जाती है, दिन ब दिन मृत्यु नियराई जाती है, वह देह की मृत्यु है। उससे भी बड़ी मृत्यु क्या है कि हम एक दुष्चक्र में जा रहे हैं। वही काम पहले किया है, उसी तरीके से पहले जिए हैं, उसी तरीके से इस बार भी जिए रहे हैं और उसी तरीके से आगे जिएंगे। भगवान बुद्ध ने हजारों सैकड़ों पूर्व जन्म की गाथाओं को संस्मरण किया और करवाया है, जिसमें ठीक उसी तरीके से व्यक्ति ने काम किया है उनके जीवन में जिस तरीके से वो पहले किया था। लिटरली उन्होंने कोट किया है, उन्होंने देवदत्त के लिए कोट किया है, उन्होंने यशोधरा के लिए कोट किया है कि कैसे पिछले समय में उन्होंने वैर साधा था, जैसे पिछले समय में उन्होंने घृणा साधी थी, विश्वासघात किए थे, चोट पहुंचाई थी, ठीक उसी तरीके से इस जन्म में भी वही कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध उसको तोड़ने के लिए जो उपाय करते हैं, उस उपाय को अनुगमन करने के बजाय उनको और चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह दुष्चक्र घटित हो रहा है। और कभी जो आपको उबारने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसी को आप डुबोने की कोशिश करें अगर, कि आपके दुष्चक्र में और गहरी गांठ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखते हैं कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े हतभागी होते हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, जिनके जीवन में कुछ भी करें दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य घटता है। जिस भी संबंध को छू दे वो अपवित्र हो जाता है, जिस भी व्यक्ति का हाथ पकड़ ले उस व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। ये कहां से आता है?
जिस भी संबंध में जाते हैं उस संबंध में सड़ा गला करके रख देते हैं। जो उनके लिए अमृत परोसता है उसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं। ये सब कहां से आता है? और ये सारे चक्र तो हमारे पुराने पैटर्न से आते ही हैं। जो सबसे बड़ी दुर्घटना होती है जिसका हमें पता नहीं चलता, वह है खुद को न जान करके बार बार मरना, खुद को न जान करके जीना। इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं। एक शब्द है हिंदी भाषा में, नरकों में ठेली ठेली ठेला। यहां पर जो थोड़ा सा हमको आपको आगे दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा पीछे दिखाई पड़ता है, ये नरक में ठेली ठेला है। किसी की लॉटरी लग जाएगी, थोड़ा सा आगे निकल गया, पर है नरक में। कोई सम्राट हो गया, कोई भिखारी हो गया, पर है नरक में ही। जब तक यह चित्त है, इस चित्त में जीवन है, तब तक नरक में ठेली ठेला है। जब तक यह अंधकार का मूल स्रोत मैं है, तब तक नरक में ठेली ठेला है। तब तक जो कबीर जी जैसे लोग हैं, उनकी दृष्टि में तब तक कोई शुभता नहीं, कोई अच्छाई नहीं, वही होता है। कबीर साहब कहते हैं, लागी आग जरे घर आपन, मूर्ख भूर बुझावे, पढ़ा गुना जो पंडित भूला, वाको को समझावे। इससे बड़ी अब दुर्घटना नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, जान गए हैं, पढ़ लिया ओशो को, पढ़ लिया कृष्णमूर्ति को, पढ़ लिया अद्वैत वेदांत, बुद्ध को पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, सूफी पढ़ लिया, सब जान गए, सब तरह तरह की तर्क जान गए। को समझाए? उनको कौन समझाए? उनको जितने भी आप तर्क देंगे, उनके तर्क और दूसरे तर्कों को ले आएंगे, जीवन भर वो तर्क ही करते रहेंगे और घर में आग लगी रहेगी, घूर बुझाते रहेंगे, एक तर्क से दूसरे तर्क पर जाते रहेंगे, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते रहेंगे कि थोड़ा सा उनको सांत्वना मिले, थोड़ा सा सुकून मिले। कभी नहीं मिलेगा। ये दुष्चक्र है, ये महापाप है जो जीवन में घटित होता है। पढ़ा गुना जो पंडित भूला, वाको को समझा। यहां पंडित जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेतना की सबसे निकृष्ट निम्नतम दशा की बात कर रहे हैं। उसे अब समझाया नहीं जा सकता, उसे अब उबारा नहीं जा सकता। जो ये समझने लगा कि वह सब जानने लगा है, समझने लगा है, उसको अब सीखने सिखाने की संभावना गई। यह सब हम आप अपने लिए बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। अगर मैं अपने लिए इसको कहते हुए होशपूर्वक नहीं हूं तो सबसे पहले मैं गर्त में जाऊंगा, मैं गर्त में उतरता चला जा रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप अपने भीतर देखें, दूसरे को जज न करें। अगर आपने ऐसा किया, आप फिर यह करते हुए, यह समझते समझाते हुए भी गर्त में जा रहे होंगे। बहुत फिसलन भरी बात है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन भावे, है कौन सूरपुर जग माही, जो यह पद अर्थावे। गोरख शब्द इस्तेमाल करते हैं मध्य युग के संत जब उनको कुछ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहना हो, जैसे अवधू कहना हो तो अपने को संबोधित करते हैं अवधुओं का भी अवधूत, अवधुओं का भी जो स्वामी गोरख, उनसे भी श्रेष्ठ, मतलब वो श्रेष्ठतम जो बात कहनी हो उसके लिए गोरख शब्द इस्तेमाल करते हैं। गोरख एक तो संत हुए हैं, गोरख कहने के लिए एक शैली भी विकसित हुई थी मध्य युग के संतों में। तो कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन भाव है। यह जो अभी हमने आपने साझा किया एक दूसरे से, यह सिर्फ संतों को भाता है, सिर्फ उनको भाएगा यह जो पावन हृदय है, जहां पर थोड़ी पावनता है, जहां पर थोड़ी साधुता है, जहां पर थोड़ी जीवन में साधना घटित हुई है, जहां पर थोड़ा सा होश का बीज अंकुरित हुआ है, उसी को भाएगा। नहीं तो दूसरा पूरा होते ही इस कान से सुनी गई बात उधर निकाली, या अरे ये भी ऐसे ही बकवास है, ये फ्रॉड है, या ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है, कह करके आप पीछा छुड़ा देंगे। भाव है, भाव, भाने का मतलब है जो भाने लगे, जो भाव में घटित होने लगे, जो होने में घटित हो लगे, जो अमल में आने लगे, जो जीवन में उतरने लगे। यह जो वार्ता है, जो यह संवाद है, ये सिर्फ संतों को भा सकता है।
अन्यथा बात आएगी, खत्म। या पक्ष में जाएंगे आप या विपक्ष में जाएंगे। पर अगर थोड़ी सी भी यात्रा भीतर हुई है तो यह भाने में, भाव में उतरना शुरू हो जाएगी। है कोई सूर पूर जग माही, जो यह पद अर्थ आवे। कबीर साहब कहते हैं कि इस पूरे पद को कोई शूरवीर ही व्याख्यायित कर सकता है, इसका मर्म उघाड़ सकता है। कोई पूर्ण ही जिसको पूरी समझ हुई है उसी के द्वारा इसका पूरा अर्थ निकाला जा सकता है। नहीं तो फिर तो आप बढ़िया से गा दीजिए, अच्छे से अच्छा एक मनोरंजन कर लीजिए। एक सुंदर शाम है, जैसे धर्मशाला में बैठे हुए चारों तरफ झिंगुर गीत गा रहे हैं। अभी सांझ हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, चारों तरफ बादल घिरे थे, पहाड़ नजर आए थे, धान के खेत हैं, सुंदर। हम लोगों ने एक चर्चा की, बात खत्म। पर यह इसका जो मर्म हृदय में उतरने जैसा है, वो कोई संत जैसा है जिसके भीतर सच में प्यास है, जिसकी ऊर्जा टूट से अटूट की ओर मूव करने लगी, जो अपनी तरफ देख रहा है, उसके जीवन में यह सुनने मात्र से भा जाए। वह भाना एक तरफ कहते हैं जो सुनने वाला है। इस पद में वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ संतों को भाएगा, संत ही इसको ग्रहण करने के लिए पात्र है। और दूसरी तरफ यह वही कह सकता है जो पूर्ण है, जो खंडित नहीं है, जो पूर्ण है, उसी के द्वारा इसका मर्म उद्घाटित हो सकता है। यह पूर्ण का पूर्ण की तरफ गमन है, यात्रा। मूढ़ ऐसे, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जिसे नहीं समझ में आ रहा है वह उसकी निंदा हो रही है। मूढ़ बुद्धि बस तथ्य के रूप में इसे समझ नहीं पाएगी, वो फिर से इसमें खंड करके और आलोचना या प्रशंसा में उतर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन को भावे, है कौन सूरपुर जगमाही, जो यह पद अर्थ। जो भी इसके मर्म को उद्घाटित कर देता है वह सूर है, वही शूरवीर है। वह शूरवीर नहीं है जो कि सो कार्ड जाकर के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरवा देता है। वह शूरवीर नहीं है जो बहुत बड़ा धनपति हो जाता है। बस पागलपन चाहिए आपको, बस अंधी दौड़ चाहिए, आप दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा समय सुकाल सही हो जाए, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस मर्म को, इसको जीवन में उघाड़ने का मतलब शूरवीर। खुद की तरफ देखना वो कायरों के बस की बात नहीं है। खुद को जस का तस जांचना एकमात्र शूरवीर होना है। यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्म की यात्रा में जो क्षत्रिय चित्त के लोग थे, जातिगत बात जो है वह तो अपनी जगह है या नहीं है सही, उस पर हम नहीं जाते, पर क्षत्रिय चित्त का जो ढंग है वो बहुत तेजी से इसमें चला गया। क्योंकि मेरी ऐसी समझ है, वो मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अध्यात्म का जो मौलिक रूप से बाधक ढंग है वह है भय। क्योंकि अपने में अगर आप जाएंगे, खुद को देखेंगे, तो आपका अंत होने लगेगा। सम्यक रूप से आपने अपने को देखा तो मैं जो है विगलित होने लगेगा, आप गलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपको उसका पता चलता है तैसे ही आप भागने लगते हैं। सब बातें करेंगे, आत्मावलोकन जीवन में नहीं उतरने देंगे। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय चित्त का व्यक्ति है तो गलने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि जितने भी बड़े तीर्थंकर हुए वो सब एक विशेष वर्ग से आते थे, जिनको हम आप दूसरे रूप में जानते हैं, तथाकथित रूप से दूसरी जाति या धर्म से हैं। वे भी उनके भीतर आप गौर से देखें तो बड़ा ही शूरवीर का चित्त होता है, बड़ा ही खुद को दांव पर लगा करके अर्पित कर देने का चित्त होता है। वणिक वर्ग नहीं जा सकता, व्यापारी जो कि इससे क्या मिलेगा उससे क्या मिलेगा वो नहीं जा सकता। खोपड़ी में बस केवल सोचने वाला चित्त, पंडित का चित्त नहीं जा सकता है, क्षुद्र चित्त नहीं जा सकता है, जो कि अब उसकी बात आप समझ लीजिए कि उल्टी सीधी। वह चित्त जो खुद को पूरा दांव पर लगाने के लिए राजी है, वो इसमें आगे बढ़ता चला जाए।
साथ, थोड़ी देर साथ बैठते हैं।